ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज क्लास 10 का हम लोग का जो लाइफ प्रोसेस का पहला चैप्टर न्यूट्रिशन चैप्टर पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसमें बहुत सारे टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आज हमारा अंतिम टॉपिक है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप मेडिकल की तरफ जाना चाहते हैं तो ये टॉपिक आपको फ़िलहाल क्लास 10 में रट जाना होगा। रटना, कुछ समझना। वैसे हम 6 पॉइंट तो हमेशा बताते हैं, देखना है, समझना है, अभ्यास करना है, रट्टा मारना है। तो इसमें आपको रट्टा मारने वाले भी प्रोसेस बहुत ज़्यादा होगा। अगर आप पूरी तरह से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे काम करना होगा ज़बरदस्त। आपको ये सारे वर्ड थोड़े से अजीब हैं क्योंकि मेडिकल साइंस का, बायोलॉजी का तो वर्ड भी अजीब होता ही है। तो इन सभी वर्ड को हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में लिखिए, आपको सेम चीज़ ही लिखना होगा। इसलिए ये ज़्यादातर इंग्लिश में ही लिखे हुए हैं, हिंदी में नहीं लिखे हुए हैं। ठीक है। और हमने ऐसे भी स्टूडेंट्स को देखा है जो मैट्रिक के बाद आपको माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस इंग्लिश में लिखने नहीं आ रहा था, फिर भी उसने मेडिकल निकाला है, एमबीबीएस किया है फाइनल। तो यहाँ आप हिंदी इंग्लिश कोई टर्म ना रखिएगा दिमाग में, क्योंकि ये वर्ड ही इंग्लिश में है तो इसको हमें इंग्लिश में ही समझनी है। सबसे पहले इस टॉपिक का नाम है हमारा बायोकेमिस्ट्री ऑफ डाइजेशन। ठीक है, पाचन का जीव रसायन। कैसे कैसे हमारे मुंह से लेके जहाँ तक हमारा पाचन होता है, उसमें कौन कौन से एंजाइम्स काम करते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स एंजाइम्स ही काम करते हैं, हार्मोन्स की बात यहाँ नहीं करेंगे हम लोग। तो इन सभी टॉपिक को हमको समझना है, हमको देखना है कैसे लिखे जाते हैं, इन सब चीज़ों को समझना है। ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो हमारा माउथ से ही शुरू होता है, क्योंकि डाइजेशन की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? माउथ से। क्या लिखा है यहाँ? माउथ रिलीज्ड। अगर हिंदी में आप लिखेंगे तो क्या लिखागा? माउथ सेक्रेट करता है, स्रावित करता है। क्या स्रावित करता है? तो सैलिवरी एमाइलेज। क्या स्रावित करता है? सैलिवरी एमाइलेज, या इसका एक और नाम है जिसको हम लोग टाइलिन पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पी साइलेंट है, इसको हम टाइलिन पढ़ेंगे। सैलिवरी एमाइलेज को हम हमेशा शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, और यहाँ जो एम लिखा हुआ है इसका मतलब होगा एसिडिक मीडियम। तो जब हम माउथ में रखते हैं कोई भी फूड, उसको चबाते हैं, तो वो क्या करता है? वो स्टार्च यानी ग्लूकोज और कॉम्प्लेक्स शुगर जो होगा उसको तोड़ करके उसको माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। ठीक है। यही माल्टोज आगे चल के माल्टेज एंजाइम से एक्शन में आएगा और ये फिर ग्लैक्टोज फ्रक्टोज बनाएगा। ठीक है। तो ये जो एरो सिंबल आप देख रहे हैं, इस पूरे को हम एक बार हटाते हैं। अब एरो सिंबल देखिए, ये वाला जो एरो सिंबल आप देख रहे हैं इसका मतलब इक्वल टू है, और इससे जो ऊपर ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये एक प्रकार का एंजाइम्स है। जहां भी तीर के निशान से ऊपर कुछ लिखा हुआ है इसका मतलब एक प्रकार का एंजाइम्स है, और नीचे जो लिखा हुआ है वो किस मीडियम में है उसके बारे में बात करता है। तो हम लोगों का मीडियम कौन सा होगा? या तो अल्कालीन मीडियम होगा, ना तो एसिडिक मीडियम होगा। पहले एसिडिक मीडियम से शुरू होती है। ठीक है, मतलब अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। ठीक है। तो ये जो एम लिखा हुआ है मतलब एसिडिक मीडियम, मतलब अम्लीय माध्यम है। तो माउथ में सबसे पहले क्या होगा? स्टार्च और कॉम्प्लेक्स शुगर कन्वर्ट होगा किस चीज में? तो माल्टोज में। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। आइए नंबर 2 टॉपिक पे। नंबर 2 में क्या होगा? स्टमक में आएंगे तो स्टमक हमारा रिलीज करेगा कौन कौन हार्मोन्स? एक एंजाइम्स, वो हमारा पहले है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, फिर है पेप्सिनोजेन और फिर है प्रोरेनिन। ठीक है। पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन ये दोनों इनएक्टिव फॉर्म में है। पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन ये दोनों इनएक्टिव फॉर्म में है। तो एक्टिव फॉर्म में यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको बनेगा कि हम जब रोटी को मुंह में चबाते हैं तो वो मीठा लगने लगता है, ऐसा क्यों? तो चूंकि देखिए रोटी में क्या है? स्टार्च है। तो जब हम चबाते हैं तो वो माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है सैलिवरी एमाइलेज के कारण, और माल्टोज मीठा होता है तो हमें मीठा अनुभव होना शुरू हो जाता है। यही उसका जवाब है। स्टमक में क्या होगा कि स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होगा, पेप्सिनोजेन रिलीज होगा, प्लस पेप्सिन रिलीज होगा। मतलब अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोरेनिन और पेप्सिनोजेन रिलीज होगा। इसका पेप्सिनोजेन हिंदी में नहीं लिखा है। अब इस टर्म को समझिए। पेप्सिनोजेन एक इनएक्टिव फॉर्म है। देखिए पेप्सिनोजेन इनएक्टिव है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलेगा एसिडिक मीडियम में, बनाएगा क्या? पेप्सिन, जो एक्टिव फॉर्म होगा। पेप्सिन जो बनेगा वो एक्टिव फॉर्म। ये पेप्सिन करेगा क्या? इसको समझिए।
ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, जो इसको समझ गए वो समझिए कि इन टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा समझने लगे। प्रोटीन क्या होगा, ये प्रोटीन पेप्सिन के कांटेक्ट में आ गया। पेप्सिन ऊपर लिखा हुआ है, क्या हुआ, एंजाइम से, और नीचे क्या है, एएम, यानी कि ये एएम लिखा हुआ है, ये पेप्सिन लिखा हुआ है, मतलब पेप्सिन और एसिडिक मीडियम ये बनाएगा क्या, ये प्रोटीन दो चीज में बनेगा, प्रोटियोजेज प्लस पेप्टोन, प्रोटियोजेज प्लस पेप्टोन। ठीक है, इतना आप समझ गए 3 नंबर। ये तीनों पॉइंट समझने के बाद आप एक चीज समझ लीजिए कि इस पर रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनेंगे। आप आगे देखिए, 20 क्वेश्चन आपको हमने किया है। इस 20 क्वेश्चन को आप कमेंट करके आप बताइएगा कि उसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले लिखा हुआ है इन द डैश 1 नंबर, आप आंसर इसको कमेंट करके लिखिएगा कि 1 नंबर में क्या आपका आंसर हो सकता है। इन द डैश क्या होगा, माउथ। द टीथ डैश मतलब 2 नंबर में क्या होगा, टीथ क्या करता है, ठीक है, ब्रेक डाउन, टीथ क्या करेगा, ब्रेक डाउन द फूड एंड 3 नंबर में क्या होगा, एंड इज मिक्स्ड, किसके साथ मिक्स हो रहा है, तो सैलिवरी एमाइलेज के साथ। किसके साथ मिक्स हो रहा है, सैलिवरी एमाइलेज के साथ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, द सलाइवा कंटेंस 4 नंबर क्या होगा, कौन से एंजाइम, तो सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम्स। क्लियर, आगे बढ़िए, द फूड देन पासेस थ्रू स्टमक थ्रू, किसके थ्रू पास होगा, तो आगे हम लोग डिस्कस किए हैं कि माउथ के बाद हम लोग ओसोफेगस के माध्यम से पास होता है। तो ये सब चीजें हम इतना हम बताएं आपको 5 तक। आप आगे देखिए, तो यहाँ पे देखिए 1 नंबर क्वेश्चन, इसको भी समझिए, प्रोटीन। तो प्रोटीन में क्या लिखा हुआ है, प्रोटियोजेस, क्या लिखा हुआ है, प्रोटियोजेस। तो इसी क्वेश्चन को हमने पीछे देखिए हम क्या सेट किए होंगे, प्रोटीन को क्या तोड़ा, 3 नंबर में क्या है, प्रोटीन को क्या है, प्रोटियोजेस प्लस पेप्टोन। इसको गौर से समझना है, चैप्टर थोड़ा सा टेढ़ा है, प्रोटियोजेस प्लस पेप्टोन। तो इसी क्वेश्चन को हमने यहाँ पे क्वेश्चन बनाया। देखिए यही 3 नंबर प्रोटियोजेस प्लस बी का जो 1 है, प्रोटियोजेस प्लस क्या हो जाएगा, पेप्टोन्स हो जाएगा। तो अगर इस चैप्टर को आप अच्छी तरह से पढ़ लिए, हमने आपको क्वेश्चन भी दिखा दिया कि इस आधार पे क्वेश्चन बनेंगे। अगर आप इसको सही से पढ़ लिए तो 20 क्वेश्चन का जवाब आप दे दीजिए, और आप अपने आप से ईमानदार बनिए। हम बार बार बता रहे हैं, और कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा 1 से 20 तक। ठीक है, क्या होगा इसका। चलिए हम लोग फिर 3 नंबर से आगे बढ़ते हैं। 3 टॉपिक समझाने के बाद हमने क्वेश्चन दिखा दिया कि इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। फिर आते हैं हम लोग आगे चौथे नंबर पॉइंट को समझते हैं। चौथा नंबर जो पॉइंट है हमारा, प्रोरेनिन। प्रोरेनिन HCl के कांटेक्ट में आएगा। HCl कहाँ से रिलीज होगा, तो आपने एनाटॉमिकल में हम लोग पढ़ा था पीछे, जो हम लोग 15 टॉपिक देखे थे वो एनाटॉमिकल स्टडी हो गया। वो HCl के संपर्क में आएगा और ये रेनिन बनाएगा। तो प्रोरेनिन क्या है, ये इनएक्टिव फॉर्म है। जैसे पेप्सिनोजेन क्या था, इनएक्टिव फॉर्म था, ये देख लीजिए, पेप्सिनोजेन क्या था, इनएक्टिव फॉर्म था, और ये फिर हाइड्रोक्लोरिक के संपर्क में आके पेप्सिन बना, तो एक्टिव फॉर्म में हो गया। उसी तरह से प्रोरेनिन क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है, ये HCl के कांटेक्ट में आया तो ये रेनिन बना जो एक्टिव फॉर्म है। हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों वर्ड यहाँ सेम रहेगा। उसके बाद रेनिन क्या करता है कि एक जब दूध वगैरह हम लोग लेते हैं तो उसमें एक विशेष प्रकार के प्रोटीन होता है जिसको हम लोग कैसीन कहते हैं। क्या कहते हैं, कैसीन कहते हैं। देखिए रेनिन दूध में मौजूद कैसीन को पैरा कैसीन में बदलता है। तो कैसीन को क्या करेगा, रेनिन, ये एंजाइम एक्शन में आया, तीर के निशान से ऊपर है एंजाइम्स का नाम, नीचे एसिडिक मीडियम है, तो ये कैसीन को बदलेगा किस चीज में, पैरा कैसीन में बदलेगा। क्लियर, 5 नंबर हो गया, आप समझ गए। यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि कैसीन जब रेनिन के एक्शन में आता है कौन, तो क्या होता है, तो पैरा कैसीन बनता है। अब हमारा फूड आया कहाँ, तो स्टमक में। अब स्टमक में क्या है, सेमी डाइजेस्टेड फूड है। स्टमक में आया, ये सेमी डाइजेस्टेड फूड है, अर्धपचित फूड है ये, जिसको हम काइम कहते हैं। अमाशय में अर्धपचित फूड को, अभी तक अमाशय में जो था वो अर्धपचित फूड है, सेमी डाइजेस्टेड फूड है, जिसको हम काइम कहेंगे। देखिए स्टमक तक जो है, जब वो अर्धपचित स्टमक में है तो वो काइम कहलागा वो फूड। और जब स्मॉल इंटेस्टाइन से आप चलेंगे आगा कहाँ, सीकम के पास, जब लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर करेगा तो उसी को फिर हम काइल कहेंगे। पहले काइम फिर काइल। देखिए ये काइम, फिर आगे हम लोग काइल पर डिस्कस, काइल भी आपको आएगा, अंत में काइल में बदल जाता है। तो अब देखिए सेमी डाइजेस्टेड फूड इंटर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करेगा, यहीं पर लीवर उसको बाइल जूस देगा। तो बाइल जूस क्या करेगा, ये फैट को क्या करेगा, इमल्सिफाइड करेगा। इमल्सिफाइड का मतलब समझिए, जैसे हम लोग बर्तन साफ करते हैं और उस पर विम बार मारते हैं, तो विम बार मारते हैं तो तेल का पावर ऑटोमेटिक क्या होता है, सीज हो जाता है। विम बार नहीं मारे तो बर्तन में चिपका हुआ रह जाएगा। तो तेल का जो पावर सीज हो जाता है, वही फैट का जो पावर नॉर्मल होगा उसको इमल्सिफाइड करेगा।
मतलब उसको थोड़े से कमजोर करेगा। अब ये एसिडिक काइम के साथ मिलेगा, किसके साथ? क्योंकि स्टमक में जब आगे बढ़ेगा तो काइम होगा, काइम कहलाएगा। काइम के साथ मिलेगा कौन? तो ऊपर आपका बाइल है और नीचे क्या है? NaHCO3। इसको बेकिंग सोडा कहते हैं, केमिस्ट्री में भी पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे, खावा सोडा जिसको कहते हैं। ये बनेगा अल्कालीन काइम। क्या बनेगा? क्योंकि अब यहाँ पे क्षार मिल गया, अल्कालीन मिल गया, तो यहाँ पे बनेगा अल्कालीन काइम बना देगा। अब एंट्री कर गया कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ एंट्री कर गया? 7 नंबर के बाद हमारा फूड जो है एंट्री कर गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब आएगा तो यहाँ पे है एक प्रोटीन। हो सकता है आपको यहाँ मन नहीं लग रहा होगा, लेकिन आपको मन मार के ये चीज़ पढ़ना होगा। प्रोटीन जो है एक एंजाइम्स के एक्शन में आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होने वाले एंजाइम। कौन? तो ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जब प्रोटीन के साथ एक्शन में आएगा तो ये बनाएगा पॉलीपेप्टाइड्स। मीडियम कौन सा होगा? तो अल्कालीन मीडियम होगा। हिंदी मीडियम इसको क्षारीय माध्यम हम कहेंगे। इतना समझ गए? प्रोटीन को ट्रिप्सिन जब मिलेगा तो पॉलीपेप्टाइड्स बनाएगा। क्लियर? इतनी बातें क्लियर है। अब चलिए हम लोग 8 नंबर में देखते हैं। अब क्या होगा? कीमोट्रिप्सिन एक केमिकल्स होंगे, कीमोट्रिप्सिन एक एंजाइम्स होंगे। ये कीमोट्रिप्सिन रहा, तीर के निशान से ऊपर है। और जो कुछ खास प्रोटीन होंगे जो इतनी आसानी से नहीं टूटने वाला होगा। देखिए, जो आसानी से टूट जाने वाला है तुरंत उस प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड बना दिया, लेकिन जो प्रोटीन आसानी से नहीं टूटने वाला होगा वो स्पेसिफिक प्रोटीन कहलाएगा। उसको कीमोट्रिप्सिन नामक एंजाइम्स जो होंगे वो पॉलीपेप्टाइड में बदल देगा। मतलब खतरनाक से खतरनाक भी प्रोटीन अगर जाएगा तो वो पॉलीपेप्टाइड में बदल जाएगा। क्लियर? यहां तक समझ गए? 9 नंबर पे आइए। पॉलीपेप्टाइड क्या करेगा? स्टार्च और कम्प्लेक्स शुगर, स्टार्च एंड कम्प्लेक्स शुगर, ये एमाइलेज के साथ मिलेगा। ये क्या करेगा? एमाइलेज के साथ मिलेगा। ठीक है, एमाइलेज के साथ मिलेगा और ये बनाएगा कौन? माल्टोज बनाएगा। क्या बनाएगा? माल्टोज। माल्टोज हम लोग पहले भी देखे हैं। देखिए 1 नंबर में देख लीजिए माल्टोज बना हुआ है, 1 नंबर में देखिए माल्टोज बना हुआ है। ठीक है, और वही फिर यहाँ जो और भी थोड़ा सा ग्लूकोज वगैरह कुछ दूसरे तरह का होगा उसको माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। 9वें स्टेप में जाके माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। अब इमल्सिफाइड प्रोटीन 10 नंबर में क्या करेगा? ये लाइपेज के साथ एक्शन करेगा। इतने सारे एंजाइम्स आपको याद करने पड़ेंगे, दूसरा विकल्प नहीं है। समझ गए ना? एमाइलेज के साथ रिएक्शन करेगा और ये भी बनाएगा, लाइपेज के साथ एक्शन करेगा और फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल बनाएगा। ये फैट 2 चीज़ों में कन्वर्ट होता है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। आगे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, यहाँ क्वेश्चन भी आपको देखिए, इसमें क्वेश्चन नहीं, शायद इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन नहीं सेट किया। हाँ है ही, इमल्सिफाइड क्या है? फैटी एसिड। 16 नंबर क्वेश्चन को आप देख लीजिए, 2 नंबर, बी का 2। ठीक है, इमल्सिफाइड जो है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा। इतनी बातें हो गई। 10 नंबर हो गया। आइए 11 नंबर, पेप्टाइड्स। जितने भी पेप्टाइड्स है, जो प्रोटीन जो टूटा है पहले, पेप्टाइड्स पेप्टिडेज के संपर्क में आएगा और ये बनाएगा अमाइनो एसिड। देखिए इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन कितना? 78%। वो हमारे बॉडी में किस रूप में आएगा? प्रोटीन के फॉर्म में। और वो हमको डाइजेशन किस रूप में होगा? तो अमाइनो एसिड के रूप में। ठीक है, तो यहाँ भी अल्कालीन मीडियम है। जैसे ही बाइल जूस मिल गया, NaHCO3 मिल गया, बेकिंग सोडा मिल गया, तो फिर अल्कालीन मीडियम बन गया। उससे पहले एसिडिक मीडियम था। उसके बाद जो माल्टोज हम लोगों ने पहले देखा, यहाँ भी आप देख रहे हैं, ये माल्टोज, माल्टेज एंजाइम, स्पेलिंग पर गौर कीजिए। इसके लास्ट में क्या है? OSE, और इसके लास्ट में क्या है? ASE। तो माल्टोज जो ग्लूकोज का ही एक फॉर्म है, वो माल्टेज एंजाइम के एक्शन में आएगा तो ये क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा। मीडियम कौन होगा? अल्कालीन। क्लियर? यही ग्लूकोज रेस्पिरेशन चैप्टर में आप ध्यान रखिएगा, यही ग्लूकोज आपको रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। C6H12O6 प्लस O2, इसके बाद रिएक्शन काम करेगा। यही ग्लूकोज वहाँ रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन, लंग्स के साथ ऑक्सीजन गया, वो लेके चला गया उसके वो फिर सेल तक, और फिर रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा। फिर आया सुक्रोज की बारी। तो सुक्रोज क्या करेगा? एक एंजाइम्स एक्शन में आएगा जिसका नाम है सक्रेज। क्या नाम होगा? सक्रेज। ऊपर क्या है? एंजाइम्स है, और ये क्या है? सबस्टेंसेज है। अल्कालीन मीडियम में ये बनेगा को क्या? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। आगे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। 14 नंबर में देखिए, लैक्टोज एक एंजाइम्स के संपर्क में आएगा जिसका एंजाइम्स का नाम है लैक्टेज। और 7 नंबर के बाद जितने भी एंजाइम्स है वो सब स्मॉल इंटेस्टाइन रिलीज करेगा। ठीक है, यहीं पे पैनक्रियाज हमारा इंसुलिन वगैरह, सोमेटोस्टेटिन, ग्लूकागॉन, ये सब इसमें रिलीज करेगा, ताकि ग्लूकोज का मात्रा जो भी हो अप डाउन हो सकता है उसको बैलेंस करने का काम करेगा। लैक्टोज जो है लैक्टेज के एक्शन में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनाएगा। अब जो है हमारा फूड
पूरी तरह से डाइजेस्ट हो गया, हमारा फूड पूरी तरह से डाइजेस्ट हो गया। मतलब यहाँ हमने क्या लिखा कि टोटली डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड काइल, यहाँ पे हम क्या कहेंगे, काइल। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे बढ़ेगा लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ। डाइजेशन तो हमारा कंप्लीट हो गया। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है, जो भी बची खुची प्रक्रिया है वो लार्ज इंटेस्टाइन में समाप्त होगा। उसमें जो मौजूद है आपका जो भी न्यूट्रिशन वगैरह है उसका एब्जॉर्प्शन होगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, कुछ न्यूट्रिशन है जो आगे की ओर बढ़ेगा। तो ये आपको बायोकेमिस्ट्री जो क्लास 10th में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप नोट कीजिएगा, इसको आप समझिएगा। एक बार में नहीं होगा तो बार बार आप इसको देखिएगा, लेकिन आपको समझने पड़ेंगे। इसके साथ हमने 20 फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको सेट किए हैं। हम 5 तक डिस्कस किए थे, फिर से एक बार हम इसको देख लीजिए गौर से कि इन द क्या होगा यहाँ पे, माउथ, द टीथ क्या करेगा, ब्रेक डाउन, ठीक है, ब्रेक डाउन फूड एंड क्या करेगा, एमाइलेज इज मिक्स्ड, सैलिवरी 3 नंबर में सैलिवरी एमाइलेज इज मिक्स्ड। द सलाइवा कंटेन्स कौन, सैलिवरी एमाइलेज 4 नंबर में। द फूड देन पासेस थ्रू द 5 नंबर में क्या होगा, ओसोफेगस, फूड पाइप, एंड डैश कहाँ चलेगा, स्टमक में चलेगा। द गैस्ट्रिक वाल ऑफ स्टमक 7 नंबर में, स्टमक सेक्रेट कौन सा, 8 नंबर में होगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट कंटेन्स 9 नंबर में क्या होगा, पेप्सिनोजेन एंड HCl। इसके बाद क्या 10 नंबर में पेप्सिनोजेन, इसमें रेनिन, प्रोरेनिन हो जाएगा। गिव्स एंड कौन मीडियम, तो एसिडिक मीडियम। 11 नंबर में क्या होगा, एसिडिक मीडियम, विच इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी ऑफ डाइजेशन, ठीक है। इट इज ऑल्सो एक्टिवेट कैसीन इन किसमें, पैराकैसीन में। इतनी बात क्लियर है। प्रोटीन 15 नंबर क्वेश्चन पहले भी हम लोग डिस्कस किया। इस तरीके से 20 क्वेश्चन आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। इतनी बात क्लियर। न्यूट्रिशन चैप्टर में, क्लास 10 के न्यूट्रिशन चैप्टर में जितनी भी बातें हम लोग को डिस्कस करनी थी, ये बायोकेमिस्ट्री सबसे लास्ट में होता है, ये पूरा हमारा फिनिश होता है, ठीक है। इसके बाद जितनी भी नोट्स हैं, आप एक चीज़ और गौर कर लीजिए, क्योंकि अभी आपका 10 का ये पहला चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस किया। आपको जो क्वेश्चन बनाने होंगे, क्वेश्चन का पैटर्न को समझिए। सबसे पहले होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे पहले MCQs, आपके 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं फाइनल एग्जाम में, जिसमें 40 आपको जवाब देने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स जो फाइनल एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आप MCQs कंप्लीट किए हुए हैं तो फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको आ जाएगा। फिर ट्रू फॉल्स, ये भी क्वेश्चन आपको बन जाएगा। मैच द कॉलम, ये सब क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, बट आपको प्रैक्टिस करने हैं, आपको बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी बारी आती है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। फिर आती है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, और फिर आता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। फिर डायग्राम की बारी आती है। जितने भी टॉपिक है इनमें डायग्राम तो आपका साइंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर डिफरेंसेस की बारी आएगी। डिफरेंसेस जैसे लिविंग और नॉन लिविंग का डिफरेंसेस इसी चैप्टर में हम लोगों ने पिछले डिस्कस किया है, इसका PDF भी आप शेयर कर देंगे। तो डिफरेंसेस जैसे जिस टॉपिक में जहां भी लिखा हुआ हो उसको लिखना है। जब सितंबर अक्टूबर के लास्ट में जब आप फाइनल ये सब चैप्टर जब कंप्लीट होगा तो एक दिन होमवर्क मिल जाता है, ठीक है, इतने सारे आपको डिफरेंसेस लिख लेना है। पूरे बुक का डिफरेंसेस लिखने की बारी आ जाए। फिर इसमें जहां भी न्यूमेरिकल्स होंगे उस न्यूमेरिकल्स को आपको डील करने हैं, ठीक है। ये सारे टॉपिक हो गए। तो इन सभी चीज़ों को आप नोट कीजिए। इसका PDF मैं शेयर कर दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगले वीडियो में, ये 5वां वीडियो हमारा है, अगले वीडियो में हम लोग रेस्पिरेशन पर डिस्कस करेंगे। इसमें सभी डायग्राम को आप कंप्लीट कीजिए, और इससे रिलेटेड आपके बुक्स में अगर क्वेश्चन है उसको बनाना है। उसमें जहाँ से भी आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है उस क्वेश्चन को आप इस पर कमेंट कीजिए। आप पर्सनल, मेरा नंबर भी है, व्हाट्सअप कीजिए, हम आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। और आप बायोकेमिस्ट्री जब सॉल्व करके दे रहे हैं तो छोटे मोटे क्वेश्चन की कोई महत्व नहीं रह जाती है। ये सब टॉपिक अगर सॉल्व हो जाएंगे तो जूनियर क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। तो इतनी चीज़ों को आप कवर कीजिए, और लगता है कि ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो अपने जैसे साथियों के साथ शेयर कीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे रेस्पिरेशन के साथ। ओके, थैंक यू।